कहते हैं कि और मैंने वैसे तो उन्हें फक्की दी है, वैसे मैंने तो उन्हें फक्की दी है। बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सहाबा में झगड़ा होता था वो किससे फैसला कराते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत भी अभी बाहर रखी हो और खिलाफत में झगड़ा हो गया ना, सकीफा बनी साइदा में तय हुआ ना जाके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आके क्यों नहीं पूछा? हजरत अली आ जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अभी आपको दफनाया भी नहीं गया, आप रूहानी जिंदगी से जिंदा हैं। और मैंने वैसे इनको फकी दी है कि बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सहाबा में झगड़ा होता था वो किससे फैसला कराते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत भी अभी बाहर रखी हुई है और खिलाफत में झगड़ा हो गया ना, सकीफा बनी साइदा में तय हुआ ना जाके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आगे क्यों नहीं पूछा? हजरत अली आ जाते, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अभी आपको दफनाया नहीं गया, आप रूहानी जिंदगी से जिंदा है, बताएं कि मैं हूं खलीफा या अबू बकर है? नजर आ रही है रस्सियां? आ रही है नजर? अरे यार समझे ही नहीं बात को। देने के लिए मिसालें तब बहुत दी जा सकती थी ना। मैं बताता हूं आपको एक मिसाल। भाई देखें, बात तो इस तरीके से भी हो सकती है ना, मिर्जा जी का अब्बू जिंदा है, हमने कहा नीला थोता दे देते इसको। नहीं समझ में आई? बचपन में कुछ और नेक काम भी कर लेते हैं, एक आध दो, उनमें से ये भी कर लेते हैं, जान छूटी रहती। नहीं समझे कुछ बात को या नहीं? बात यह है, आप देखें मिसाल भी मिर्जा जी ने क्या दी है। मिसाल ये दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत अभी बाहर रखी और खिलाफत में झगड़ा हो गया ना, सकीफा बनी साइदा में तय हुआ ना जाके, क्या तासुर दे रहे हैं मिर्जा जी? मैयत पड़ी है और कौन करता है ये बातें? गाली नौशहरी। कौन है जाकिरीन? गाली नहीं है, क्या कहते हैं उन्हें? आइमा असना अशर, ये गाली है ये, और ये गालियों के कलमात हैं कि मैयत पड़ी थी और नहीं समझे? सुनो जरा बात को। मिर्जा जी मसला आपका नहीं है बेचारा, आप तो खैर वो यतीम मिस्कीन हैं, वो ईरानी टुकड़ों पर पलने वाले हैं कि जिसका बस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के वाले से बस नहीं चलता, वो कुछ भी चाहे और उनके लिए बकवास करे। लो मैं आपको एक चीज़ मिर्जा जी बताता हूँ, जरा समझिएगा। ये सही बुखारी मेरे हाथ में है, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 524, किताब अहादीसुल अंबिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है वो यानी कि सीरत का बयान है, उसके तहत हदीस नंबर 3364 है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी अपनी बेटे इस्माइल को और अपनी बीवी को लेकर मक्का में आया। उस वक्त अभी वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों को काबे के पास एक बड़े दरख्त के करीब बिठा दिया, जो उस जगह था जहाँ आब जमजम है, मस्जिद के बुलंद जानिब में। उन दिनों में मक्का में कोई इंसान नहीं बसता था, इसलिए वहाँ पानी भी नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को वहीं छोड़ दिया और उनके लिए एक चमड़े के थैले में खजूर और एक मश्क में पानी रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने यानी कि अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा उनके पीछे पीछे आई और कहा, ए इब्राहीम, इस खुश्क जंगल में जहाँ कोई भी आदमी और कोई भी चीज़ मौजूद नहीं, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? मैयत रखी हुई है और खिलाफत का झगड़ा कर रहे हैं। समझे नहीं कुछ बात को? और भाई मेरे प्यारे, ये शादी किस मकसद के लिए होती है? ये शादी इस मकसद के लिए होती है कि आपके ऊपर वो जो औरत जिसको आपने अल्लाह को गवाह बनाकर जिससे आपने निकाह किया, उसका नान नुफ्का आप पे फर्ज होता है। उसकी यानी कि किफालत और उसके मामला, उससे पैदा होने वाले अपने बच्चे के किफालत का मामला आपकी जिम्मेदारी होता है। इब्राहिम छोड़ के जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ढकोसलेबाजी नहीं करनी चाहिए। बात उसी पैराए और लेवल में होनी चाहिए जिस पैराए और लेवल को आपने दूसरे के लिए तय किया है। ये इब्राहिम जो छोड़ के जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बताओ, सही कर रहे हैं? नहीं, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि यही तो तरीका है। जो सामने जज्बाती मंजर है, फैसला उसके मुताबिक किया जाएगा, हकायक से आंखें नहीं मिलाई जाएंगी। फार्मूला तो ये है ना, सामने मैयत है और इधर बकौल मिर्जा जी के खिलाफत का तनाजा, और उधर इब्राहिम, सामने उसके बीवी बच्चे, जो उसकी जिम्मेदारी है वो है बेआबो गया मैदान के अंदर छोड़ना। ये किस दर्जे की माकूल बात है? सुनो जरा बात को। लेकिन अब आगे देखें जरा बात को। हाजरा वो सवाल करती हैं, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। उस पर हाजरा बोल उठी, फिर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा और हमको हलाक नहीं करेगा। चुनाचे वो वापस आ गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। जब वो सनियतुल विदा पहाड़ी पर पहुंचे, जहां से वो दिखाई नहीं देते थे, तो उधर रुक किया जहां अब काबा है। फिर आपने दोनों हाथ उठाकर यह दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को इस बेआब हो गया मैदान में तेरे हुर्मत वाले घर के पास ठहराया। वो जो फिर कुरान पाक के अंदर जो आयात है, क्या मैं परहेजगारों का इमाम बना वगैरह जितने भी जो अल्फाज है, मतलब बात साफ हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत और तबलीग की अपनी उस जिम्मेदारी के ऊपर जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था, इन्हें यहां छोड़ो और तुम अपने उस काम के लिए। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? बात आपके जज्बाती फैसलों का नहीं, बात है अल्लाह ने जो आप पे जिम्मेदारी लगाई उसके ऊपर। और सुनो जरा बात को, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 130 से किताब फ़ज़ाइल असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर ये
अब बाबू मनाकिब उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबी अमर अल कुरशी, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाकिब का बयान, उसके तहत हदीस नंबर है 3699। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे सवाल हुआ कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हुए, उसकी क्या वजह थी? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया, बदर की लड़ाई में शरीक ना होने की वजह यह है कि उनके निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी। उनके निकाह में, और यार समझे नहीं, उनके निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी और उस वक्त वो बीमार थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें इसकी तीमारदारी का उतना ही अजर सवाब मिलेगा जितना इस शख्स को जो बदर की लड़ाई में शरीक होगा, और उसी के मुताबिक माल गनीमत से हिस्सा भी मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीमार है ना, अहले बैत में से एक शख्स बीमार है ना, खालिस अहले बैत में से एक शख्स बीमार है ना, उसकी तीमारदारी जरूरी है, ये जंग पे जाना जरूरी है। औलाद बीमार है, उसकी तीमारदारी जरूरी है, जंग पे जाना जरूरी है? बताइए। करने है ना, जज्बाती बातें करनी है, ड्रामेबाजी ऐसे करनी है ना, ऐसे करो, ड्रामेबाजी करो। चलो क्या करें भाई बात कि जी वो जो है बताइए, अब ये तीमारदारी करनी है या वो जो है जंग में शरीक होना? अब जवाब, अब देखो ना कैसे जो ना फौरन बात चेंज होंगे, फौरन उसूल चेंज। नहीं नहीं नहीं, जिहाद अल्लाह की जिम्मेदारी पहले, जनाजा और तनाज़ा खिलाफत, एक काम जो आपकी जिम्मेदारी है, लाजमी आपने करना है। और आपको पता है यार लोगों का अकीदा क्या है? जमीन बगैर अल्लाह की हुज्जत, बगैर इमाम कायम ही नहीं रह सकती। अबे तो सुनो ना जरा बात को, बगैर हुज्जत और बगैर इमाम के जमीन कायम नहीं रह सकती। तो जनाजा पहले है या खिलाफत और इमामत पहले है? अब बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से बात करते हैं, तुम बताओ अपनी। और यहां तो मामला ये, दो हजरात दो तरफा जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। अबू बकर उमर खिलाफत के तनाज़े को हल करने में लगे हुए थे, अली और अब्बास तजहीज़ व तकफीन में मसरूफ थे। तदफीन तो सबने मिलकर की है, तजहीज़ और तकफीन का मामला है जिसको मुबालगा करके यह कर दिया जाता है कि खुदा न खास्ता तदफीन तक यही मसला था। नहीं, दो अफराद, देखो दो जिम्मेदारी का काम सब आपस में मिलकर कर रहे हैं। अली और अब्बास तजहीज़ और तकफीन में मसरूफ हैं, और अबू बकर उमर खिलाफत का तनाज़ा हल करने के लिए सकीफा बनी साइदा में पहुंचे हैं। उसे यह तासुर देना कि मैयत यहां पे मौजूद है, और ये तो हम कहते हैं बीवी बेटी बीमार है और जिहाद के लिए जा रहे हैं, सही है? सही तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए, और मसला भी अहले बैत का है। नहीं समझे? चलो छोड़ो, अब आपको आपकी भक्की ही सुंगाएंगे। पहले सुंग, नशा टूटा? नहीं समझे? सुनो जरा बात को, यही सही बुखारी हमारे हाथ में है। इसकी जिल्द नंबर 5 का सवा नंबर 567 है, किताबुल मगाजी है, और मैं हदीस नंबर है 4416। पढ़ने से पहले आपको तवज्जो दिलाता हूं। अब भाई बताओ जरा बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत ज्यादा है हमारी राय की? यार सुन नहीं रहे, बहुत तवज्जो तलब बात है। साद बिन नबी वकास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले गए तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीने में अपना नायब मुकर्रर फरमाया। छोटी बात है? बड़ी बात है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम कौन बने? मौला अली। देखो मिर्जा जी को चूरन, मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को चूरन कैसा हजम होना चाहिए? नाम किसका है? जिसके नाम का चूरन बिक रहा है। नाम किसका है? जिसके नाम की रोटियां खा रहे हैं। नाम किसका है? जिसके नाम पर अपनी रेटिंग्स बढ़ा रहे हैं। मौला अली मदीने पर नायब बनाया। अली रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़े जा रहे हैं? आर्ग्यूमेंट क्यों? किसने दिया जिम्मेदारी? जंग पे जाना जरूरी है, जिहाद पे जाना जरूरी है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई जिम्मेदारी निभाना? आ गई ना घूम फिर के, बात जिम्मेदारी पर है। बात सारी किस पे है? जिम्मेदारी पे रुकी है। क्यों मौला अली ने क्यों नहीं एतराज कर दिया? कहां थे तुम? ये तजहीज़ और तकफीन के वक्त में किधर थे तुम? क्यों नहीं कर दिया उन्होंने ऐसा कोई एतराज? कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? निकाल के लाकर दे कोई हमें सही सनद से रवायत के जिसमें मौला अली ने अबू बकर उमर को यह बात कह दियो कि तजहीज़ और तकफीन के वक्त में तुम लोग किधर थे? क्योंकि उन्हें भी पता है ये जिम्मेदारी का काम है, तो वो भी। और सुनो जरा बात को, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़कर जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस पर खुश नहीं हो कि मेरे लिए तुम बिल्कुल ऐसे